संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महाद्रंचो निर्जगाम धनुर्धरः। राक्षस राज रावण के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके प्रहस्त का महान बलवान पुत्र जिसका नाम जम्बुमाली है, विकराल दाढ़ों वाला है, धनुष धारण करने वाला है, निर्जगाम, वो रावण के महल से निकला। रक्तमाल्याम्बरधरः स्रग्वीरुचिर कुंडलः महान विवृक्त नयनः चंडः समर दुर्जयः। रक्तमाल्या अंबरधरः, लाल पुष्पों की माला धारण किए हुए है, लाल वस्त्र पहने हुए है, स्रग्वी सुंदर हार सोने का गले में डाले हुए है, रुचिर कुंडलः, बड़ा सुंदर कुंडल कानों में है, महान विवृत नयनः, उसके नेत्र एकदम खुले हुए हैं, चंडा बड़ा क्रोधी है, समर दुर्जयः, युद्ध में जिसको जीतना बड़ा कठिन है, ऐसा वो जम्बुमाली है। धनु शक्र धनु प्रख्यम महत रुचिर सायकम, इंद्र भगवान के धनुष के समान सुंदर बड़ा धनुष लिए हुए है, महत रुचिर सायकम, और बड़े सुंदर सुंदर बाण हैं। विस्फारयाणो वेगेन वज्रासनि समस्वनम, जब वो धनुष की प्रत्यंचा खींचता है तो वज्र और असनी के समान आवाज निकलती है। तस्य विस्फार घोषेण धनुषो महता दिशः, तस्य विस्फार घोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशस् नभश्च एव सहसा सम अपूरयत। जब वो प्रत्यंचा घींचता है, जब वो डोरी पर बाण चढ़ाता है, उस धनुष से इतनी ध्वनि निकलती है कि सारे दिशाएं, उपदिशाएं, आकाश, पृथ्वी सब प्रध्वनि से गुंजायमान हो जाता है। रथेन खरयुक्तेन तम आगतम उदीक्षसः, ऐसे रथ से आया जिसमें गधे जुटे हुए थे, घोड़े नहीं थे, गधे। खरयुक्तेन रथेन तम आगतम उदीक्षसः, यानी हनुमान जी, हाँ, गधे जुटे हुए रथ से आता हुआ उसको देख करके हनुमान जी, हनुमान वेग संपन्नो जहर से चाननादचा, हाँ, परम वेगशाली हनुमान जी उसको देखकर बड़ा हर्षित हुए कि और मारेंगे अभी, हाँ, राक्षसों को मारना तुमको थे, कहे और आ रहे हैं और मार खाएंगे, हाँ, ऐसे और फिर गर्जना की। तम तोरण विटंकस्थम हनुमंतम महाकपिम महातेजा जम्बुमाली विव्याध निशितैः सरैः, उस दरवाजे के छज्जे पर खड़े थे। तोरण विटंकस्थम हनुमंतम महाकपिम, श्रेष्ठ वाला हनुमान जी जो दरवाजे के छज्जे पर खड़े थे, वहां वही महातेजा जम्बुमाली, महान तेजस्वी जम्बुमाली, निशितैः सरैः विव्याध, चोखे चोखे बाण उनके ऊपर चलाने लगा। अर्धचंद्रेण वदने शिरसि एकेन कर्णिना बाहो विव्याध नाराचैः दशभितु कपीश्वरम, जय बाणसार हनुमान जी को अर्धचंद्र बाण से उनके मुख में प्रहार किया, अर्धचंद्र बाण से। कर्णिना शिरसि एकेन, और एक कर्णी बाण से उन्होंने उनके सिर में प्रहार किया। कर्णी बाण, अर्धचंद्र बाण। तीसरा एक बाण भी है कि 10 भी नाराज चाहिए, 10 नाराज बाणों के द्वारा बाहो विव्याध, उनकी भुजाओं को बेच दिया। तस्य तत शुभे ताम्रमसरेण अभिहतम मुखम शारदेव अंबुजम फुल्लम विद्धम भास्कर रश्मिना, कहते हैं उनके मुख में बाण धसा हुआ है, कहते हैं एक बाण जो उनके मुंह में धसा है इसके कारण सुशुभे ताम्रमसरेण अभिहतम मुखम, बाण के द्वारा सीधे गए उनके लाल लाल मुख उनका शोभा पा रहा था। कैसी शोभा? शारदेयो अंबुजम फुल्लम, जैसे शरद ऋतु में फूला हुआ कमल का फूल और उसमें सूर्य की किरण बेध रही हो, ये सूर्य की किरण वो बाण है।
वेद्धम भास्कर रश्मिना, भास्कर रश्मिना, सूर्य की किरण के द्वारा। तत्तस्य रक्तम रक्तेन रंजितम सुशुभे मुखम, कहते हैं और इसके अलावा उनके उस घाव से निकला हुआ जो रक्त था, उस रक्त के कारण भी उनका मुख और भी लाल हो गया। कहें और जब लाल हुआ तो उसकी शोभा कैसी हुई? कहें यथा आकाशे महापद्मम से कम कांचन बिंदुवे, जैसे आकाश में एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है और उसमें सिक्तम, उसमें सोने की बिंदु पड़ी हुई है, सोने की जल बिंदु रूपी जल से वो सींचा जा रहा है, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। चुकोप बाणा भी तो राक्षसस्य महाकपि, जब बाण इतने चल गए तो वानर से हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। ततः पार्श्वे अति विपुलाम ददर्श महतीम शिलाम, तब पास में रखी हुई एक बहुत बड़ी चट्टान को उठाया, कहे तरसा ताम समुत्पाट्य चिक्षेप जौवत बलि, शीघ्रता से उसको उठा करके बड़े वेग से उसका प्रहार कर दिया। लेकिन वो जम्बुमाली है। ताम सरैह दस भी क्रुद्धा ताड़याम राक्षसा, वो राक्षस क्रुद्ध होकर के 10 बाणों से प्रहार किया उस शिला पर। विपन्नम कर्म तत दृष्ट्वा हनुमान चंड विक्रमा, जब हनुमान जी का कार्य विफल देख करके उन्होंने पराक्रम, तेज पराक्रम प्रकट किया। क्या किया? कि सालम विपुलम उत्पाट्य भ्रामया वासवी जवान, एक बहुत विशाल साखू का वृक्ष था, उसको उखाड़ लिया, उसको घुमाने लगे। भ्रामयंतम कपिम दृष्ट्वा साल वृक्षम महाबलम, महाबली हनुमान जी को जब साल का पेड़ घुमाता हुआ देखा उस राक्षस ने, जम्बुमाली ने, तो चिक्षेप सुबहून बाणान जम्बुमाली महाबला, महाबली बलशाली जम्बुमाली ने अनेकों बाणों का प्रहार कर दिया उस साखू के वृक्ष पे। सालम चतुर्भी चिच्छेद, साल उस साखू के पेड़ के 4 टुकड़े हो गए। अब बाण रहा पंच भी भुजे, और हनुमान जी को 5 बाणों के द्वारा उनके भुजा में प्रहार कर दिया। उरसी एकेन बाणेन और 10 भेतु अस्तनांतरे, यानी एक बाण वक्षस्थल में और 10 बाण उनके स्तनों के बीच में प्रहार कर दिया। सासरैः पूरित तनु क्रोधेन महता पुनः, इस प्रकार बाणों से पूरा शरीर भर गया हनुमान जी का। क्रोधेन महता वृतः, अत्यंत क्रोध में आ गए हनुमान जी। तमेव परिघम गृह्य भ्रामयामास वेगितः, तब उन्होंने उसी परिघ को उठाया जिससे पहले जो आए थे किंकर राक्षसों को मारा था। तम एव परिघम गृह्य, उसी परिघ को लेकर के वेगितः भ्रामयामास, बड़े वेग से घुमाया। अति वेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः, अत्यंत बलशाली हनुमान जी जो महावेगवान है, अत्यंत वेग से जब बहुत तेजी से जब घुमाया, परिघम पातयामास जम्बुमाले महाउरसी, और वह परिघ जम्बुमाली के एकदम वक्षस्थल पर जाकर के लगा। तस्य च एव शिरो नास्ते, ना बाहु ना जानु नीचा, ना धनु ना रथो ना अश्वाह तत्र अदृश्यत ना ईशवः, कहते हैं इस प्रहार के बाद ना उसका सिर दिखाई दिया, ना उसका भुजाएं दिखाई दी, ना उसके पिंडलियां दिखाई दी, ना उसका धनुष दिखाई दिया, ना उसका रथ दिखाई दिया, ना उसके घोड़े दिखाई दिए, ना ही उसके बाण दिखाई दिए। साहतः तरसातेन जम्बुमाली महारथा, इस प्रकार बड़े वेग से हनुमान जी के द्वारा महारथी जम्बुमाली मारा गया। पपात निहितो भूमो चूर्णितांगमयोद्रुमः, वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके बताया ना कुछ नहीं दिख रहा है, इस प्रकार गिरा चूर्णितांग युद्रुमः, जैसे पेड़ चूर चूर होकर गिर जाए ऐसे गिरा।
जम्बुमालिं सुनिहितं किंकरांश महाबलान। जम्बुमाली को मारा हुआ सुन करके किंकर महाबली किंकर राक्षस जो मारा गया हुआ सुन करके क्रोध रावण श्रुत्वा क्रोध संरक्त लोचन। वो रावण बड़ा क्रोधित हुआ है सुन करके, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। सारोस संवर्तित ताम्रलोचन, क्रोध से उसकी लाल लाल नेत्र घूमने लगे। प्रहस्त पुत्र निहते महाबले, महाबलशाली प्रहस्त पुत्र जम्बुमाली के मारे जाने पर उस रावण ने अमात्य पुत्रान अतिवीर्य विक्रमान, अपने मंत्रियों के पुत्रों को जो अत्यंत बलशाली थे, अत्यंत पराक्रमी थे, निशाचरेश्वरा समाधि देश आसु, शीघ्रता से राक्षस राज रावण ने अपने मंत्रियों के मंत्री पुत्रों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर के लड़ो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय है, अभी है। ततः ते राक्षसेन्द्रेण च उदिता मंत्रिणा सुता निर्ययो भवनात् तस्मात् सप्तार्चिवर्चसः। राक्षस राज रावण के द्वारा प्रेरित किए हुए ये मंत्री पुत्र कहते 7 संख्या में है, 7 सप्त सप्तार्ची समः, ये 7 है, 7 अग्नि ज्वाला के समान तेजस्वी है। भवनात् तस्मात् निर्ययो, उस राजमहल से आज्ञा पा करके सब निकले। कैसे निकले? कहे महत बल परिवार धनुष मंतो महाबला कृतास्त्र अस्त्र विदाम श्रेष्ठा परस्पर जयसीना। कहे महत बल परिवार, बड़ी सेना लेकर के निकले, बड़ी भारी सेना इनसे घिरे हुए थे। धनुष मंतो, धनुष धारण किए हुए थे। महाबला, महान बलशाली थे। परस्पर जयसीना, इनमें आपस में प्रतिद्वंदिता थी कि राक्षस को पर विजय कौन पहले प्राप्त करेगा। आपस में इनकी प्रतिद्वंदिता थी। परस्पर जयसीना, कि हनुमान को पहले कौन पकड़ेगा, है ना। कृतास्त्र अस्त्र वृदाम श्रेष्ठा, कहे अस्त्र के ज्ञाता थे। ये सब अस्त्र शस्त्र लेकर के निकले। कैसे, और सवारी क्या थी? हेम नहीं जी, यहाँ नहीं थी। हेम जाल परीक्षित ध्वजवत भे पताक भे तो यद सुन निर्घोषय वाजयुक्त महारथय। वाजयुक्त घोड़े से जुते हुए बड़े बड़े रथ थे। 7 हैं, 7 रथ होंगे, बड़े बड़े है ना। तो यद स्वन निर्घोषा, जिस प्रकार बादल की गर्जना होती थी वैसे ही इनके रथों के चलने पर बादल के समान गर्जना की आवाज आती है। पूरा रथ हेम जाल पर एक सोने की जाली से पूरा बिधा हुआ है पूरा रथ। ध्वजवत भी पताक देवे, बड़ी बड़ी पताकाएं, छोटे छोटे ध्वज भी लगे हुए हैं। तप्त कांचन चित्राणी चापानी अमित विक्रमाः, ये अमित पराक्रम वाले हैं। और तपाए हुए सोने से बढ़िया बने हुए धनुष थे। विस्फारयन्ता संघ्रेष्टा, प्रसन्न होकर के जब ये प्रत्यंचा की आवाज करते हैं तो तड़ितवंता यो अंबुदा, उस बादल के समान दिखते हैं जिस पे बिजली चमक रही है। जनन्याहता ततः तेषां विदित्वा किंकरानहतान, ये मंत्री पुत्र हैं तो कहे इनका विवाह नहीं हुआ है, तो कहे इन मंत्री पुत्रों की माताएं जनन्याहता ततः तेषां विदित्वा किंकरानहतान, जब इनकी माताओं को यह मालूम हुआ कि उस बानर ने किंकर नाम के राक्षसों को, महाबली राक्षसों को मार डाला है, तब सा बंधु सहस्रहित जना शोक संभ्रांता बभू, अपने हितैषियों बंधु बांधवों के साथ शोक से बड़ी घबरा रही थी कि मेरा बेटा गया है, पता नहीं क्या हो। ते परस्पर संघर्षात तप्त कांचन भूषण, ते यानी मंत्री पुत्र, ये मंत्री पुत्र जो तपाए हुए सोने के आभूषण पहने हुए थे, परस्पर संघर्षात, बताए ना, प्रतिद्वंदिता है कि पहले हनुमान को कौन पकड़ेगा, है ना। परस्पर संघर्ष होने से
तोरणस्थम अवस्थितम हनुमंतम अभिपेतु। दरवाजे पर खड़े हुए, अशोक वाटिका के दरवाजे पर खड़े हुए हनुमान जी के पास ये चारों के सब पहुंच गए। और जब पहुंचे तो क्या किया, सृजंतो बाण पृष्ठिम ते रथ गर्जित निस्वना। गर्जना करते हुए रथों से जब पहुंचे तो कहे प्राविट कालयु अंबोधा। वर्षा काल में जैसे बूंदें पड़ती हैं बरसात की, वैसे ही ये बाणों की वर्षा करने लगे। विचेरु नैरुता अंबुदा, कहते हैं नैरुता अंबुदा, कि बादल कौन है, वो राक्षस के समान है। बूंदें पड़ रही हैं, वो बाण है। नैरुता अंबुदा अवकीर्ण तथा भी हनुमान सरवृष्टि। इस बाण वृष्टि के द्वारा हनुमान जी के ऊपर जो पाली गई, हनुमान जी अभवत समृताकारा, एकदम से ढक गए। शैल राड्योब्रेष्टवे, जैसे पर्वतराज के ऊपर जब बूंदें पड़ती हैं तो पर्वतराज जैसे ढक जाते हैं, वैसे ही ये भी ढक गए। लेकिन हनुमान जी हैं, कहते सासरान वंचयामास तेषाम आसुचरः कपे रथ वेगांच वीराणाम विचरण विमले अंबरे। कहते बाण मार रहे थे, इनको पता ही नहीं, हनुमान जी तो विमल अंबर में विचरण कर रहे थे। निर्मल आकाश में विचरण करने वाले हनुमान जी कहते सरान वंचयामास, इन बाणों से उन्होंने अपने को बचा लिया, इन राक्षसों को ठग लिया। आसुचरः कपि, क्यों हुआ, कहे ये जो कपि हनुमान जी हैं बड़ी शीघ्रता से चलने वाले, इसलिए किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, वो निकल के बाहर चले गए। सातैः क्रीडन धनुष मदभि व्योम्नि वीरः प्रकाशते। धनुष मदभि यथा मेघैः मारुतः प्रभु अंबरे। है अंबरे मारुतः प्रभु, आकाश में बलशाली वायु। कहते हैं ये जो इंद्रधनुष बनता है वो क्या है, ये वायु के द्वारा इकट्ठा किए हुए बादलों का समूह है। तो ये कहते हैं प्रभु मारुतः, प्रबल वायु मेघैः धनुष मदभि, इन बादलों से इंद्रधनुष बना करके कहे सा क्रीडन, वे जैसे वायुदेव बादलों से खेल करके इंद्रधनुष बनाते हैं, उसी प्रकार वीर हनुमान व्योम्नि धनुष मदभि क्रीडन। उसी प्रकार वीर हनुमान आकाश में बैठ करके इन धनुषधारियों से खेल रहे थे, इन धनुषधारियों से खेल रहे थे। साकृत्वा निनगम घोरम त्रासयन्ताम महाचमूम, आकाश में स्थित होकर के इतनी भयंकर गर्जना की तो विशाल सेना पूरी डर गई। त्रासयन्ताम महातेम चमूम चकार हनुमान बेगम ते सुरक्षा सुबीर जवान। और कहे बेगशाली हनुमान जी ने, पराक्रमी हनुमान जी ने इन राक्षसों के ऊपर गर्जना की, राक्षसों के ऊपर चकार यानी आक्रमण किया, प्रहार किया। कैसे प्रहार किया, आकाश से नीचे उतरे, नीचे उतर के कैसे कैसे मारते हैं देखिए। तलेन अभिहनत काश्चित पादय काश्चित परंतपा मुष्टि भी चाहनत काश्चित नखैः काश्चित विदारयत। किसी को थप्पड़ों से मारा, किसी को पैरों से मारा, किसी को मुट्ठी की मुट्ठी बांध कर मारा, किसी को तो नाखून से ऐसे पकड़ करके फाड़ दिया, विदीर्ण कर दिया। नखैः च विदारयत प्रममाथ उर्सा कश्चित उरुभ्यामय परानयपि, कहे किसी की तो छाती ही फाड़ डाली, अकाचित उरुभ्याम अपरानयपि, और दूसरे राक्षसों के उन्होंने जंघे फोड़ डाले। केचित तस्यैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि, कुछ तो ऐसे थे जो हनुमान जी की घोर गर्जना से ही जमीन पर गिर गए और गिर के प्राणांत हो गया। ततः तेषु अवसन्नेषु भूमे भूमौ निपतितेषु च, इस प्रकार ये सातों मंत्री पुत्र सब जमीन पर धाराशायी हो गए। तत सैन्यम अगमत सर्वम दिशो दश भयार्दितम, और इनकी जो सेना थी
कुछ मारी गई और कुछ जो बची थी वो भयभीत होकर के 10 दिशाओं में भाग गई। सर्वम दिशो दस भयार्दितम विने दुर्बेश्वरम नागा। हाथी घोड़े पर चढ़ के आए थे और सबकी हालत खराब है। कहते बिने दुर्बेश्वरम नागा निपेतु भुविवाजिनः। हाथी विकृत स्वर में चित्कार कर रहे हैं, चिघाड़ नहीं रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। निपेतु भुविवाजिनः, मरे हुए घोड़े पड़े हुए पृथ्वी पर। भाग्ननी ध्वज छत्र भूषा, कह रथ का जो सिंहासन है वो खत्म हो गया, ध्वज और छत्र ये सब टूटे हुए पड़े हैं। कीर्णा अभवत रथ, रथ भी टूटा फूटा सब बिखरा पड़ा है। स्रवता रुधिरेण यथ स्रवंतो दर्शिता पथे, पथ माने पथ यानी रास्ता है, ये सप्तमी में है पथ। कह रास्ते में खून की नदियां बह गई। स्रवता रुधिरेण यथ स्रवंतो दर्शिता, पूरा कहीं रास्ता ही नहीं रह गया, हर जगह रक्त ही रक्त है। विविधै सुनैः लंकाननाद विकृतं तदा, कहते हैं यहाँ हाथी घोड़े तो सब चिल्ला ही रहे हैं और सारे लंकावासी सब चीत्कार कर रहे हैं। विविधै सुनैः लंकाननाद विकृतं तदा, अनेक प्रकार के करुण क्रंदन लंका में होने के कारण ऐसा लग रहा था कि लंका रो रही है। लंका विकृतं तदा, लंका विकार युक्त हो गई है। लेकिन हनुमान जी सातान प्रवृद्धान राक्षसान विनिहत्य, बड़े बड़े इन मजबूत राक्षसों को, पराक्रमी राक्षसों को मार करके महाबला चंड पराक्रम कपि, महान बलशाली महान पराक्रमी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी पुनः एव अन्य राक्षसैः योत्सुः, फिर से रावण के द्वारा भेजे गए दूसरे राक्षसों से लड़ने की इच्छा रखे हुए, देख लीजिएगा है ना। पुनः एव अन्य राक्षसैः योत्सुः, रावण के द्वारा भेजे गए अन्य राक्षसों से युद्ध की इच्छा रख करके तदेव तोरणम वीरो अविजगाम, उसी वाटिका के नगर, उसी अशोक वाटिका के मुख्य दरवाजे पर आकर फिर खड़े हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।